तो इस डेटाबेस के अंदर हम चले गए, और इधर जाने के बाद अब हमारे पास जो टेबल हमने बनाया हुआ था, वो टेबल, दो टेबल हमने बना लिए थे। एक लॉगिन का टेबल बना लिया था, और लॉगिन के टेबल के जरिए हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन, ठीक है ना। तो लॉगिन के टेबल के जरिए ये हमने डेटाबेस अपना चेक किया, टेबल चेक किया, तो इसमें अभी फिलहाल कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हमें, इसमें रिकॉर्ड मौजूद इसलिए नहीं है कि लास्ट टाइम हमने ट्रंकेट की क्यूरी देखी थी, तो उस वजह से इसको ट्रंकेट कर दिया था। तो यू नेम मैं दे रहा हूँ यहाँ पे नजीब, पासवर्ड दे रहा हूँ नजीब 1 2 3, कॉमा, और यहाँ पे टाइप दे रहा हूँ एडमिन, और डेट दे रहा हूँ आज की 2023, ठीक है। तो इस तरह से ये कहते हैं सिंटैक्स एरर है। लॉगिन के बाद यहाँ पर आएगा वैल्यूज, और आप लॉगिन को चेक करें तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, ठीक है ना भाई अब्बास। लास्ट टाइम वाली वीडियो देखी थी आपने? जी सर, थोड़ा बहुत अपडेट करा था मैंने। अच्छा, नाउ आई कैन रिलेट जो आप अभी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इंसर्ट हमने देखे, वैल्यू इंसर्ट करते हुए आईडी नहीं दी है, क्योंकि टेबल क्रिएट करते हुए इसको हमने आइडेंटिटी दे दिया था, आइडेंटिटी का कीवर्ड लगा दिया था। तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर इसने 1 आईडी जनरेट कर दी है, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो वो ID 2 जनरेट कर देगा। और जो है, ठीक है सर। और लास्ट टाइम मैंने एक अदद क्यूरी करवाई थी, और वो क्यूरी क्या थी कि मैंने आपको बताया भी था, नजीब थे क्लास में, कि आपके पास जो, आप कोई भी लॉगिन करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, और अगर किसी सिस्टम के ऊपर आपने पॉइंट ऑफ सेल वगैरह या कोई इस तरह का सिस्टम वहां पे यूज किया है, तो वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है, और बैकएंड पे क्यूरी यही चल रही होती है जो हमने लास्ट क्लास में की थी। तो इस केस के अंदर क्यूरी हमें बताएंगे नजीब के। नजीब क्या क्यूरी थी वो जरा बताएं, मैं टाइप करूं। जी हाँ, फिर से बोलिएगा सर। मैं कह रहा हूं कि हमें चेक करना है कि यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड ठीक दिया है। तो वो यूजर नेम और पासवर्ड चेक करने के लिए हमारे पास क्या क्यूरी है? यूजर नेम एंड पासवर्ड चेक करने के लिए आप आप डालेंगे। देखो मैं बता, सिलेक्ट देखो, सिलेक्ट होगा पहले हाँ शायद, नहीं देखो, एक तो सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट स्टैटिक। सिलेक्ट हाँ, स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन, तो आपके पास क्या उठा के लेकर आ रहा है? तमाम रिकॉर्ड उठा के लेकर आ तमाम रहा रिकॉर्ड। है। मैं चाह रहा हूँ, मैं नजीब के नाम से लॉगिन कर रहा हूँ, नजीब के यूजर नेम से, ठीक है। तो क्या क्यूरी चलाऊंगा मैं? जहाँ पे यूजर नेम नजीब हो और पासवर्ड नजीब 1 2 3 हो। आई थिंक इस पे कोई कंडीशन लगेगी। दो सिलेक्ट कीवर्ड्स तो लगेंगे इस पे। स्टैटिक फ्रॉम लॉगिन हम्म। वेयर यू नेम इक्वल्स टू नजीब एंड यस एंड पास पी इक्वल्स टू पाथ। यस, नजीब नजीब 1 2 3। नजीब, ठीक है ना। तो ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था, और आपको बताया था कि जब आप कोई लॉगिन करते हैं प्रोग्राम, तो देखिए फ्रंट एंड के ऊपर आपके पास इंटरफेस होता है, और उसके साथ बैकएंड पे प्रोग्रामिंग होती है, और उस प्रोग्रामिंग के अंदर जो क्यूरी चल रही होती है, आपके पास जो डेटाबेस
से जाके डेटा उठा के लेकर आ रही होती है, वो ये क्यूरी होती है। ठीक है ना। तो जो भी एक कोई सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, और उस बैक एंड के अंदर भी आपके पास प्रोग्रामिंग के साथ साथ क्यूरी होती है, और वो क्यूरी जो बैक एंड पे आपके पास डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। तो उसके पीछे जो सर क्यूरी ये होती जो है। बोलो। सर ये जो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पहले आपने एक ऊपर लिखा हुआ है जो क्वेरी चलाई हुई है, ये हम्म। लाजमी होती है पहले टेबल सेलेक्ट करने के लिए, या नहीं आप नहीं नहीं, पूरी ये क्वेरी एक नहीं ही नहीं लगा सकते हैं? नहीं नहीं, ये ये हमारे लिए लाजमी आपने है, सिर्फ लिखी हुई है? ये आपको समझाने के लिए हाँ लिखी है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक ये है, तो जस्ट मेकिंग श्योर, हाँ। ठीक है। हाँ, तो ये तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपको सारा का सारा डेटा कहीं पर शो करवाना है तो उसके लिए फिर आपके पास ये क्यूरी होती है। ठीक है ना। और आपको लिमिटेड डेटा शो करवाना है तो जब वेयर का सही। क्लॉज है वो आपके पास रॉस को लिमिटेड कर देता है। ठीक है। और आप स्टैटिक की जगह अगर कॉलम लिखेंगे तो वो आपको कॉलम्स को लिमिटेड कर देगा। ठीक है ना। तो ये हमने इस तरीके से कर दिया। तो अगर तो ये क्यूरी डेटा रिट्रीव करके दे रही है कोई ना कोई, तो लॉगिन सक्सेसफुल होगा, और वो आपको आगे जो भी आप डैशबोर्ड होगा आपको दिखा देगा, या जो भी आपको आगे काम करना वो दिखा देगा। और ये क्यूरी अगर कोई डेटा रिट्रीव करके नहीं दे रही, रिटर्न के अंदर जीरो रॉ दे रही है, तो इट मीन्स के यूजर नेम और पासवर्ड में कोई गलती है। ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट क्लास में काम किया था। लास्ट क्लास इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वो आपको देखनी पड़ेगी। और अगर तो उसका मसला चल रहा है एसक्यूएल सर्वर का, तो एटलीस्ट उस वीडियो को आप अच्छे से देखें, क्यूरीज को आप लिख में हैंड डाउन कर लें। और जो है ना, वो लास्ट क्लास में नहीं, नजीब पूछ भी रहे थे मुझसे, मैं वो आपसे जिस तरह अभी मैंने आपसे पूछा है तो इस तरह से मैं आपको बना के भी दे दूंगा पूरा एक कि क्यूरीज के क्या क्या क्यूरी हमने जो पढ़ी है अब तक, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। लेकिन ये आप ना राइट डाउन कर लें ताकि आपके पास जो है ना ये स्टोर हो जाए आपके दिमाग के अंदर कि हम क्या क्या हमने कर लिया और क्यूरीज किस तरह से होती हैं। तो जब आप टाइप करने लगेंगे तो आपको पता होगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें किस तरह से है कि हमने आइडेंटिटी का कीवर्ड इस्तेमाल कर लिया था। अब देखिए ये जो डेट है हमारे पास, ये डेट हम मैनुअली इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ये काम ये कर सकते हैं कि इस डेट को हम ऑटोमेट कर दें। ठीक है। तो उसको ऑटोमेट किस तरह से करेंगे, और उसमें एक और चीज भी सीख लेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने आपको ऑल्टर टेबल के जरिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कोई कॉलम आप ऐड कर सकते हैं एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर। ठीक है ना। और वो आप देख लीजिएगा लास्ट क्लास के अंदर, तो ऑल्टर टेबल और टेबल नेम एंड देन ऐड कॉलम करके था। अब मैं ये जो एग्जिस्टिंग कॉलम है इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, वो हम चेंज करके देखते हैं। वो चेंज इस तरह से मैं करना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ऑल्टर टेबल लॉगिन, और ऑल्टर डेट का जो एल डेट कॉलम का नेम है, अच्छा ये इस तरह से नहीं है, सॉरी। ये मैं आपको क्या कह रहा था, ये देखो मैं इस तरह से करता हूँ इसको इंसर्ट करवाते हुए। जो बात यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था वो ये था कि बजाय ये कि करंट डेट या कोई भी डेट देने के, मैं यहाँ पे एक फंक्शन दे देता हूँ, एंड देन फंक्शन दैट फंक्शन इज गेट डेट। अब गेट डेट क्या करेगा, आपके पास जो भी सिस्टम की डेट होगी, यानी करंट डेट जो भी होगी, वो डेट आपको उठा के क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। अब आप सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम लॉगिन चेक करें तो देखें यहाँ पे आपके पास जो रिकॉर्ड है, ये वाला रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है। तो करंट डेट आपके पास इंसर्ट हो गई है। और फॉर्मेट, ये सही फॉर्मेट ये है जिसके अंदर आपके पास एयर आ रहा है, एयर के बाद आपके पास मंथ आ रहा है, और मंथ के बाद आपके पास डे आ रहा है। जो मैंने ऊपर फॉर्मेट दिया है उसमें जो मंथ है वो 8 मैंने दे दिया है, और ये आपके पास डे आ रहा है।
तो ये करेक्ट सर ये जो, फॉर्मेट। सॉरी सर, हाँ बोलिए। ये जो गेट डेट है, ये पर्पल है, आई मीन इसका कलर अलग है, आई नो कीवर्ड्स के कलर ब्लू है, जी जी जी। तो ये ये फॉर्मूला है इसलिए ये ये रिप्रेजेंट कर फॉर रहा है ये कि। जो फॉर्मूले की वजह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कीवर्ड्स है, ये वैल्यूज हैं, और ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले की वजह से उसको आपको अलग दिखा रहा है। और फॉर्मूला देखिए जब कभी भी होता है, फंक्शन है ये बेसिकली। तो आगे हम प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे, जब फंक्शन आपके पास होता है ना, तो फंक्शन के साथ राउंड ब्रैकेट ओपन और राउंड ब्रैकेट क्लोज हुए हुए होते हैं। क्योंकि सर फंक्शन मैंने जो, यहाँ यही पूछना था, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली, हाँ ब्रैकेट का फंक्शन, क्या सीन है। ब्रैकेट का यही सीन है कि जो फंक्शन होता है उसके साथ ब्रैकेट लाजमी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि फंक्शन पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है। तो अभी ये जो फंक्शन है इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से ये राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है। जब आगे पाइथन में आप पढ़ेंगे ना फंक्शंस, तो फिर वहां पे आपको हम्म। समझ में आ जाएगी मजीद, ठीक है ना। तो फिलहाल आप ये ओपन समझे, ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट, हाँ तो ठीक। फिलहाल आप ये समझें कि एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको बहुत से फंक्शंस दिए हुए हैं। और फंक्शन बेसिकली क्या होता है, फंक्शन बेसिकली एक स्मॉल प्रोग्राम होता है। अब जैसे ये जो प्रोग्राम है एक छोटा सा, ये क्या कर रहा है, ये फंक्शन, ये सिस्टम की करंट डेट आपको फैच करके लाके डेट डाल रहा दे रहा है, है, ठीक है ना। तो ये है आपके पास मामला। ठीक। अच्छा, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हम अगर कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पे यूजर के अंदर वैल्यू को बढ़ा देते हैं, इंसर्ट करते हैं, वन ड्रॉ अफेक्टेड आ गया, और इसके अंदर और टेक्स्ट को इजाफा करते हैं, तो देखिए ये आपको ना एरर दे रहा है। एरर इसलिए आपको दे रहा है कि जो यूजर है आपके पास, तो उसके अंदर जो आपने लिमिट दी हुई है वो 30 दी हुई है। तो ये क्रिएट करते हुए मैंने इसको लिमिट कितनी दी थी, 30 लिमिट दी थी, 30 करेक्टर की। और अभी जो मैं करेक्टर्स दे रहा हूँ वो 30 से ज्यादा है, ठीक है। और स्पेस भी जो है वो एक करेक्टर के तौर पे माना जाएगा। तो 30 करेक्टर से ज्यादा है, तो लॉजिकली तो देखिए 30 करेक्टर बहुत है। आप क्योंकि एडमिन दोगे या यूजर दोगे, ठीक है, तो अगर आप 10 भी दोगे करेक्टर तो भी काफी है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखाने के लिए बता रहा हूँ। कहीं और पर भी अगर बेटर एग्जाम्पल होगी तो वहां आप दोबारा भी करके देख लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से कि मुझे इसके करेक्टर्स बढ़ाने हैं। तो जो अभी पहले मैं काम करने लगा था गेट डेट में, वो अब यहाँ पे करवाने लगा हूँ। तो इसके करेक्टर्स बढ़ाने हैं मुझे, एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, करेक्टर उसके 30 हैं, तो मुझे बढ़ाने हैं। तो वो किस तरह से होगा, तो उसके लिए ऑल्टर की क्यूरी है, ऑल्टर टेबल, एंड टेबल नेम इज लॉगिन। ऑल्टर कॉलम, कॉलम जो है हमारे पास वो एल डेट है, और उसकी डेटा टाइप डेट है, सॉरी एल डेट नहीं है, यूजर है, और उसकी डेटा टाइप वर्चार है। लेकिन 50 करेक्टर्स नहीं करने हमने, 30 करेक्टर्स नहीं करने हैं, मैं इसको 100 कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम चला के चेक करते हैं। कहता है नियर यूजर, फील्ड एक दफा चेक कर लेता हूँ, सॉरी टाइप है। कहता है इनकरेक्ट सेंटेंस नियर टाइप। ऑल्टर के बाद शायद कॉलम भी आएगा, मैं देख लेता हूँ एक दफा। एरर नहीं दे रहा कोई, अब चल जाएगा ये। तो ये आपके पास क्यों दी है, ठीक है ना। तो अब देखें ये दोबारा चलाता हूँ, तो देखो एरर नहीं आया है, ये आपके पास चल गया है।
क्यों चल गया है? क्योंकि आपने डेटाबेस के टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस कर दिए है, और आपने क्या कर दिया है कि जो फील्ड आपकी थी टाइप की, उसके अंदर करेक्टर्स को आपने 100 कर दिया है। आप दोनों को बात समझ में आ रही है? जी जी सर। सर। ठीक है ना? तो देखिए, ये तमाम चीजें एसक्यूएल सर्वर में इंपॉर्टेंट है, और मैं लास्ट क्लास में भी नजीब को बता रहा था, आप भी समझ लीजिए अब्बास, कि ये किसी भी तरीके से एक तो एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस इसकी कर सकें। और अभी जो भी आपके पास टूल मौजूद है तो उसको यूज करते हुए आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें। क्यूरीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, डेटाबेस ही सबसे ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। देखिए, चीजें ना इवॉल्व होती हैं और इवॉल्व होके बनती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई नई चीज एकदम से आ जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम आप सुन रहे हैं, डेटा साइंस का नाम सुन रहे हैं, डेटा एनालिस्ट का नाम सुन रहे हैं, ये सब पुरानी चीजें चलती आ रही हैं 20-20 साल 25 साल से। कोई भी इसमें से नई चीज नहीं है। वो एक इवॉल्व होके एक नाम बन जाता है, और हर फील्ड एक मंजन के तौर पे भी चल रही होती है, तो नई नई चीजें इस तरह से आ रही होती हैं, उसको नाम मिल जाता है, और वो उस तरह से फिर सेल होती हैं, उस तरह से फिर उसकी मार्केट बनती है, फिर उस तरह से उसकी जॉब्स आती हैं, चीजें होती हैं। तो अब ये जो डेटा एनालिस्ट है, ये भी जो है ना आपके पास पुरानी चीज है बहुत। डेटा एनालिस्ट कौन होता है? जो डेटा को एनालिस्ट करता है, डेटा को मैनेज करता है, डेटा को स्टोर करना उसको आता है, डेटा पे काम करना उसको आता है, रिपोर्ट्स बनाना आती है, डेटा के हम्म। अंदर रिडेंडेंसी होती है, डेटा के अंदर डुप्लीकेशन रिमूव होती है, ये तमाम चीजें हैं डेटा की। तो वो सारी की सारी बेस करती हैं डेटाबेस के ऊपर। आपको डेटाबेस पे जितना अच्छा काम करना आता होगा, उसकी समझ होगी, उसको बनाना आता होगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तैयार करना आपको डेटाबेस के अंदर आता होगा, आपके जॉब के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। तो एसक्यूएल सर्वर स्टैंड अलोन कैन लैंड यू टू अ वेरी गुड जॉब। बस ये सर क्यूरीज। अभी जो हम सर अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना बेसिकली, जी जी और जो मेरे एक हैं फ्रेंड जो माशाल्लाह इसी फील्ड में है, ही इज वेल सेटल्ड, ही इज एट अ गुड पोजीशन। जी जी। तो वो बता रहे थे कि एसक्यूएल पे ही ज्यादा सीखना है तुमने, मेन हम्म फोकस। हम्म और ये जो अभी हम एग्जैक्टली पढ़ रहे हैं ना कि यू सिलेक्ट टेबल्स, आप अल्टर करते हो टेबल्स को, हम्म। और उसकी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स बनाते हो, तो दैट्स एग्जैक्टली वो कह रहे थे कि तुम्हारा काम होगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो जो अभी हम कर रहे हैं ना, तो मुझे आई फील लाइक कि एंड आई थिंक नजीब वुड एग्री टू कि हमारा जो मेन फोकस है ना वो एसक्यूएल पे, वो हम बाकी लैंग्वेजेस भी देख लेंगे, मैं बट ये ये यही वाला समझा जो रहा हूँ है। आपको कि इसके आगे पीछे की जितनी चीजें हैं ना, एक्सेल हो गया आपके पास, पावर राइट। बीआई या टैबलो हो गया आपके पास, तो वो सब इसकी राइट। सपोर्ट के लिए हैं। वो एडेड एडवांटेज है, आपको आता है तो उसके आपके लिए जॉब गेट करना मजीद आसान हो जाता है, और वो जरूरी है वो भी। लेकिन मेन चीज ये है, ये इसकी समझ में आ जी। जाएगी तो वो आपको इसके साथ यूज करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस पे थोड़ा सा फोकस आप कर लें। तो इसको ऑल्टर करके हमने लास्ट क्लास में ऑल्टर करके एक नया कॉलम ऐड हमने किया था। और अभी हमने क्या करा, ऑल्टर करके एक टेबल की अंदर कॉलम की हमने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया, और उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने यहाँ पे जाके उसकी टाइप के अंदर कैरेक्टर्स बढ़ा दिए। ठीक है? इसी तरीके से अभी हम ऑल्टर पे काम कर रहे थे, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन का हमने एक टेबल बनाया हुआ है। तो एडमिशन के टेबल के अंदर आपके पास क्या हो रहा है कि ये हमने रिकॉर्ड्स कुछ आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसी तरीके से हमने एक कॉलम ऐड किया था। आप कॉलम ड्रॉप भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेट्स से कि डेट ऑफ बर्थ को मुझे डिलीट करना है, तो डेट ऑफ बर्थ को डिलीट करने के लिए कॉलम को हमारे पास है ऑल्टर टेबल लॉगिन ड्रॉप कॉलम एडी अंडरस्कोर डीओवी। ठीक है जी, इसको मैं चला के चेक करता हूँ। तो ये आपको कह रहा है कॉलम एडिटर,
DOB. Column DOB does not exist in the table login. कॉलम का नाम एक दफा चेक कर लेते हैं। एल डेट है। एल डेट देखिए, मैंने नाम इसलिए इसका रखा था, डेट नहीं रखा सिर्फ, क्योंकि डेट उसका रिजर्व वर्ड है, तो उसको चेंज रखने के लिए मैंने एल डेट कर दिया था। तो ये अब कंप्लीट सक्सेसफुली हो गया है। इसको हम अगर चेक करें अपने पास तो देखें कि हमारे पास वो कॉलम रिमूव हो गया, ठीक है ना, जो एल डेट के नाम से आ रहा था। अच्छा जी, ADDOB अगर हमारे पास है कॉलम, तो ये क्यों नहीं रिमूव हो रहा है, इसको देख लेते हैं हम। तो ये एडमिशन अलग है हमारे पास और लॉगिन अलग है, तो अब एडमिशन में से हमें डिलीट करना है। पहले डिलीट हुआ है वो लॉगिन में से हुआ है, तो इसको दोबारा चलाते हैं अपने पास। तो देखेंगे हमारे पास डेट ऑफ बर्थ रिमूव हो गया, कॉलम पूरा का पूरा उड़ गया आपके पास से एडमिशन के टेबल से। तो इस तरह से आप कॉलम भी रिमूव कर सकते हैं, पूरा का पूरा नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग कॉलम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप टाइप भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि एक कॉलम है, उसकी डेटा टाइप आपने इंटीजर दी हुई है, आप उसको करेक्टर करना चाह रहे हैं तो आप उसको करेक्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तो अब हमारे को अब बात बताएंगे कि अब ये डेटा टाइप दी हुई है हमने, लेट से कि इसके अंदर एक कॉलम ऐड कर रहे हैं एडमिशन के अंदर, ठीक है ना। एडमिशन के अंदर हम एक कॉलम ऐड कर रहे हैं, तो एडमिशन के अंदर एक कॉलम ऐड करना है फीस का, ठीक है। नजीब आप सुन रहे हैं? जी नजीब, सर आई थिंक पहले मैं आपको पहले पहले सवाल सुन लें। सवाल ये है कि ये हमारे पास नीचे जो टेबल आ रहा है जिसमें आईडी नेम और एफ नेम है, एडी आईडी एडी एफ नेम, इसके अंदर मुझे एक कॉलम ऐड करना है फीस का, एडी अंडरस्कोर फी। तो क्या क्यूरी होगी बताएं। सर मेरे ख्याल से पहले तो कीवर्ड लगेगा एडिशन का। क्यूरी अम, बताएं, मैं टाइप करूंगा, क्यूरी बताएं। सर कीवर्ड जो है उसका भाई टेबल ऑल्टर कर रहे हैं ना, कॉलम टेबल क्या कर रहे हैं जी, ऑल्टर कर रहे हैं, तो ऑल्टर की ही क्यूरी लगेगी ना। तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल। टेबल एडमिशन एड एडी अंडरस्कोर फी इंटीजर, ठीक है। उसको हम चलाते हैं, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक कॉलम ऐड हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये फी का कॉलम ऐड हो गया हमारे पास, और इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो इसके अंदर डेटा इंसर्ट इंसर्ट्स के जरिए नहीं होगा, इसके अंदर डेटा इंसर्ट होगा अपडेट के जरिए, ठीक है ना। तो अपडेट की क्वेरी भी मैंने लास्ट क्लास के अंदर करवाई थी, इंपॉर्टेंट है वो भी बहुत ज्यादा। लेकिन अभी जो है ना, ये अब बात आप बताइए कि ये एडी जो फी है ना, इसकी डेटा टाइप जो हमने दी हुई है वो इंटीजर दी हुई है, क्या दी हुई है। इंटीजर दी हुई। अब मैं इसको चेंज करके टेक्स्ट करना चाह रहा हूँ, वर्डचार करना चाह रहा हूँ, तो किस तरह से होगा। ऑल्टर टेबल एडमिशन। ऑल्टर लिखा मैंने, टेबल लिखा मैंने, टेबल एडमिशन एडमिशन लिखा मैंने जी। एंड फिर क्या बोला आपने आपने क्या करना है ऐड मैंने कहा आपने है उसमें कि जो टेक्स्ट ऐड करना है ना तो ऐड नहीं इंसर्ट
इंसर्ट होगा ना, आई वुड से। मैं ये कह रहा हूँ टाइप चेंज करनी है। अभी देखिए आप स्क्रीन के ऊपर, ये जो एडमिशन फी है इसकी डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर है। मैं कह रहा हूँ कि इंटीजर। इसकी डेटा टाइप को वर्चार कर देना है, ठीक है? तो टेबल का ऑल्टर, यहाँ तक की क्यूरी ठीक है, आगे बताइए। ऐड देखिए ऐड ऐड नहीं होगा, नया अंडरस्कोर नया नया फीस। कॉलम। देखिए ऐड ओ, उस आई एम तक सॉरी, होता। नहीं चेंज हो रहा है, आई एम सॉरी, नहीं नहीं, वो तो कॉलम ऐड किया आपने, आई एम सॉरी। अल्टर होएगा। जी नहीं, ऑल्टर। अल्टर तो हमने अभी हाँ की, नहीं, अल्टर, यस नहीं अगे। नहीं ऑल्टर ही होगा, ठीक है देखो। ठीक है ठीक है। सर अल्टर होगा। कॉलम हम करेंगे, कॉलम ऐड अंडरस्कोर फी, एंड देन इंसर्ट। इंसर्ट नहीं ना, देखो डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, इंसर्ट नहीं कर रहे हैं। वर्चर करना है। अच्छा ठीक है, इसका वो करना है आपको चेंज। ठीक है ना, तो देखो क्या हो गया, डेटा टाइप आपके पास चेंज हो गई। लेकिन इसमें देखिए मसला, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए करवा दिया, लेकिन फी की डेटा टाइप को आपको क्या रखना है? इंटीजर ही रखना है। फी की डेटा टाइप को आपको इंटीजर ही रखना है, क्योंकि देखिए डेटा टाइप आप इसी वजह से रखते हैं कि उसमें उसी तरह का डेटा आप इंसर्ट करते हैं, और जब उस तरह का आप डेटा इंसर्ट करते हैं तो फिर उसके ऊपर उसी तरह से फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती है। बात समझ रहे हैं? जी यानी जी, कि तो ये अगर आप, आपको, जी, यानी कि इंटीजर वैल्यूज होंगी तो फिर आप उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकेंगे। समझ गए ना बात? तो इसलिए डेटा जी टाइप बहुत ज्यादा अहम है। यानी कि ये, जब आप कॉलम बना रहे होते हैं, टेबल की फील्ड्स बना रहे होते हैं, तो डेटा टाइप आप सोच समझ के देते हैं, क्योंकि आगे आपने उसी के ऊपर काम करना होता है। जैसे कि डेट की डेटा टाइप आप वर्चार भी दे सकते हैं, और उसमें आप अपनी मर्जी से किसी तरह से भी डेट डाल दें, ठीक है ना? जो हम नॉर्मली पाकिस्तान में फॉर्मेट यूज करते हैं, डे मंथ और ईयर, आप उस तरह से डाल दें। मंथ में आप जे समझ एन लिख गया। दें, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि समझ फिर जो, गया। लेकिन फिर क्या होगा कि जो डेट के फंक्शंस हैं वो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। समझ गए? यानी कि ठीक हो डेट गया। डेट को आपको चेक करना है कि जनाब जनवरी 2022 से जो है दिसंबर 2022 तक के रिकॉर्ड्स उठाने हैं, तो ये क्यूरी आप फिर उसके ऊपर चला नहीं चला सकेंगे, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डेट इंसर्ट की हुई है आपने, वो डेट फॉर्मेट में नहीं करी हुई, जो उसका डेट फॉर्मेट है, ठीक है ना? तो इसी तरीके सही। से आपको एग्रीगेट फंक्शंस चलाने हैं, मैक्सिमम निकालना है जैसे हमने एक्सेल में किया था, मिनिमम निकालना है, तो वो भी आप नहीं निकाल सकेंगे जब तक कि आपके पास डेट के और इंटीजर वैल्यूज नहीं होंगी। तो वैसे इससे मुझे याद आया कि वो हमने एक्सेल में किया था, अभी अभी एसक्यूएल सर्वर में हमने नहीं किया है ना ये काम, मैक्सिमम मिनिमम वाला। मैक्सिमम मिनिमम निकालना मतलब, नहीं हमने इस तरह किया हुआ था थोड़ा बहुत एक्सेल में कि जब हमने एब्सेंट, आई मीन वो वर्क बनाई थी अटेंडेंस शीट के, उसमें सबसे ज्यादा प्रेजेंट कौन रहा है, हाँ वो, सबसे हाँ ज्यादा लेकिन शुरू की एब्सेंट क्लास में, कौन रहा है। पहली दूसरी क्लास के अंदर हमने एक मतलब वैल्यूज जो दी थी उसमें मैक्सिमम मिनिमम और काउंट ये सारे फंक्शंस किए थे। मैं कहता इसमें एसक्यूएल सर्वर में हमने नहीं करा अभी तक, है ना? तो अभी नहीं, तक हम, एसक्यूएल में नहीं किया, हाँ नहीं, आई तो डोंट थिंक सो, एसक्यूएल में भी एसक्यूएल हम में नहीं कर किया। लेते हैं, क्योंकि अभी तक एसक्यूएल में हमने इंटीजर पे ज्यादा काम नहीं करा, तो हम इसके ऊपर जो है ना काम कर लेते हैं। तो सर अगर ये जो एक कॉलम था अभी, अगर आईडी नंबर 1 के हम्म, ऐड फी में एक वैल्यू एंटर करनी थी, तो उसकी क्वेरी क्या होगी? यही होगी ना, अल्टर टेबल एडमिशन फिर अल्टर एक कॉलम मिनट, ऐड फी। एक मिनट, इस ये टेबल आ रहा है, आप अब बताएं। हाँ, अगर अगर आपको इसको ई के अदील अंदर। के, हाँ फी में, अगर आपको जो आईडी नंबर 1 है उसके ऐड फी में डेटा डालना है हम्म, खुद से, हम्म। तो उसकी उसके लिए जो एंड का कीवर्ड है वो इंसर्ट है या ऐड है? देखो मेरी बात सुनो, ये जो ऑल्टर टेबल है ना, ऑल्टर टेबल हम्म। आपके टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। यानी कि टेबल बनाते हुए जो आप टेबल बनाते हुए उसको क्यूरी देते हो, उसमें जो स्ट्रक्चर बनाते हो कि भाई ये फील्ड होगी, ये उस फील्ड के नाम होंगे, ये उसकी डेटा टाइप होगी, वर्चार है तो ओ, उसमें आई एम सॉरी, इसमें आई थिंक सिलेक्ट लगेगा, सिलेक्ट स्टैटिक। सिलेक्ट डेटा फैच करने के लिए लगता है।
अब इसके अंदर आपको ओके। कोई रिकॉर्ड ऐड करना है तो मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, इसके अंदर लगता है अपडेट की क्यूरी। अपडेट की क्यूरी क्या करती है, आपको जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, उसको अपडेट कर देती है। अब इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, इंसर्ट आप अच्छा। तमाम फील्ड्स के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर आप अपडेट करते हैं, और आप कहते हैं अपडेट एडमिशन और सेट एडी अंडर स्कोर फी इक्वल्स टू, क्योंकि इसको हमने करेक्टर कर दिया तो इसको मैं 5,000 कर देता हूँ, वेयर एडी अंडर स्कोर ID इक्वल्स टू 1। हम चलाते हैं यहाँ पे, इनवैलिड तो कॉलम नेम, ओ आपने ए 2-3 दफा लिख दिया ठीक है ना, था। Very good. तो ये आपके पास चल गया। अब आप इसको चेक करें तो ये आपके पास इस तरीके से है, ठीक है ना। अपडेट एडमिशन सेट एट फी तो सेट। ये देखें, डेटाबेस की जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आप दोनों इसकी ना प्रैक्टिस करें, और इस मसले को जितनी जल्दी हल हो सकता है इसको हल करें। आज नहीं तो फिर आप, मैं कल जो है ना, या मतलब हमारे हिसाब से तो आज ही की रात होगी वो, तो मैं अवेलेबल हो जाता हूँ, आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा जिस टाइम आप लोग अवेलेबल हो, या कोई एक पहले कर ले मैसेज मुझे, तो फिर हम उसको कनेक्ट करके किसी तरीके से एसक्यूएल सर्वर को चला देते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो, थैंक यू वेरी मच, ओके। इंशाल्लाह ओके। मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके। अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।